पूछना चाह रहे हैं जी, आप दोनों बात कर रहे हैं, नाजरीन को समझ नहीं आ रही। 1 मिनट, वन बाय वन। जी जी कर्नल साहब क्या कह रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट दे दें। बात करते हैं तो बातें कैसे होती हैं? आपने जब बोला हमने कुछ बोला नहीं बोला, ये कोई तरीका है आपका कि आप दूसरे के बीच में बोलना शुरू कर दें? आप डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करिए। आपने प्लेबेसाइट बोला, मैं आपको प्लेबेसाइट बता रहा हूं। पूछा गया ये कोई कर्नल साहब, आपने मलिहा को मुखातिब करके आगे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया। चले कंटिन्यू करें, चले ठीक है। एक देख आपका शो आपको मुबारक हो। अगर चले कर्नल साहब बात को खत्म करें। कर्नल साहब एक मैडम को मस्ट टू बिहेव। नो डॉक्टर फिजा, यू हैव टू बी अ जज, बी अ गुड जज। आप एक अच्छा जज की तरह बात करिए। कर्नल साहब 1 मिनट, कर्नल साहब 1 मिनट, कर्नल साहब अपना गुस्सा ठंडा करें। 1 मिनट कर्नल साहब, 1 मिनट कर्नल साहब, हमारी डिसेंसी है। आप बोल लीजिए। अच्छा कर्नल साहब, अगर ये सोच रही है कर्नल साहब आपको गुस्सा किस बात पे है? मैं किस बात पे हैरान हूँ, ऐसी कौन सी बात मलिहा ने कर दी? 1 मिनट कर्नल साहब, मैं उठा सकता हूँ, बात का जवाब नहीं उठा पाएंगे। ये गलत बात है। जब तक आप बात पूरी नहीं करने देंगे। अच्छा 1 मिनट कर्नल शैलेंद्र, आप अपनी बात कंप्लीट करें, इस तरह वक्त जाया हो रहा है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं आप दोनों को मौका दे रही हूँ, मैं चारों मेहमानों को मौका दे रही हूँ, मेरे लिए चारों मेहमान बराबर है। मुझे 1 मिनट आपको पूरा मौका मिल रहा है, बल्कि मुनीब जरा बताएं, कर्नल साहब को जरा बताएं, बड़े अच्छे अंदाज में प्लीज बताइएगा कि वो माइंड ना कर जाए कि जब आप अरनाब के प्रोग्राम में जाते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं, मैं अक्सर ये बात कह चुकी हूँ कि मुझे इंडिया से किसी प्रोग्राम के लिए कॉल आती है तो मैं माजरत कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपको बोलने नहीं दिया जाएगा तो आप ऐसे बात कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन अगर कोई तमीज के दायरे में रहते हुए बात करेगा तो हम जरूर जाके अपने मौकिफ से आगाह करेंगे। हम आपकी आवाज नहीं बंद करते, जनरल साहब की आवाज भी पहुंचाते हैं, शरिंदर साहब आपकी आवाज भी, हम मेरी टीम ये नहीं करी कि आपकी आवाज को म्यूट करके पहुंचा रही नाज़रीन तक। आपका किस जाते हैं, आप जो बात करते हैं वो जाती है, क्यों नहीं? फिर ऐसे कह देना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कर्नल साहब आपकी बात पर। मैं आपको सब बोलना चाहता हूं, हमको डिफरेंस मेरे पास बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी अहम बातें करने को। सबसे पहले तो आपने ये कहा है कि इंडियन चैनल्स के ऊपर जिस तरह वो बर्ताव करते हैं वो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो निहायती बदतमीजाना एटीट्यूड होता है। अभी सिर्फ पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलना शुरू करता है तो सारे उस पर चीखना शुरू हो जाते हैं। हमने कहा ध्यान साहब को बड़े आराम से सुने। अब मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, अगर गुस्सा थोड़ा कम कर लें। इन्होंने ये बात कही कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में पाकिस्तान पे भी कुछ शराइत डाले थे। आपने कोई नहीं है आपकी बात काफी देर से आपकी तरफ आ रही है। अच्छा मुनीब, 1 मिनट, मुनीब आप मेरे से जरा ताउन करें थोड़ा सा। मुनीब आप मुझे 1 मिनट दे दें, मुनीब 1 मिनट, मलिहा और मुनीब आप मुझे 1 मिनट दे दें। जनरल साहब आप भी जरा 1 मिनट। अच्छा कर्नल शैलेंद्र सिर्फ आप बात करेंगे, सब खामोश है जी, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कर्नल शैलेंद्र सब आपको सुन रहे हैं। तो ये तमीज नहीं है कि जब वो बात कर रहे हैं हम बीच में नहीं बोल रहे ना, सीख तो सकते हैं। अच्छा चले 1 मिनट कर्नल साहब आप भी फास्ट का चुनाव जरा बेहतर करें ना, तमीज नहीं है ऐसे कहेंगे। चले मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी बात आप जानो को इंटरप्ट ना करें, लेकिन इस तरह किसी को कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, ये उसको भी बुरा लग सकता है कर्नल साहब। आप भी आराम से चले, चले बात को खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। कर्नल शैलेंद्र बहुत मौजूद हैं और आप 8 से 10 मिनट का समझ लीजिए। मुझे थर्ड क्लास होने की बिल्कुल आदत नहीं है, मुझे चिल्लाने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से कंपटीशन करना चाहती है तो मैं आपकी आवाज के आगे खड़ा हो सकता हूँ। कर देना बात को, मलिहा काफी देर से आपकी बात सुन रही है, अब इससे ज्यादा वो बड़े गर्व का क्या मुजाहिरा करें? सवाल पूछ रहे हैं, मैंने जवाब दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही इसके पास मेरे सवाल का शायद जवाब ही नहीं है। मलिहा 1 मिनट देखिए कर्नल साहब, मलिहा के बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा आपने देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है कि चुप करके आपकी बात सुन रही है, एहतराम कर रही है, वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रही बदले में। अब आप भी जरा अपना गुस्सा थूके, आगे आर्गुमेंट से बात करें। अच्छा कर्नल साहब आप अपनी बात वही से कंटिन्यू करें प्लीज। चलिए आप रिलैक्स हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपको तो दोबारा आती हूँ, आप रिलैक्स हो जाए। जी मुनीब इतना टाइम जाया हो गया इस बहस में, अब ये बहस तो एज इट इज जारी ना। देखिए हम एडिट नहीं करते अपने प्रोग्राम को, जो होता है एज इट इज नाज़रीन को दिखाते हैं, यूट्यूब पे तमाम डिस्कशन चैनल पर आपको कंट्रोल करने का ना। अच्छा मुनीब क्या बदतमीजी है जी, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं। पूछिए। अच्छा कर्नल साहब जी अच्छा अब मुनीब आप अपनी बात जी शैलेंद्र साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कर्नल साहब पूछिए। मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा, मेरा दिल क्लियर है।
मैं आपके बोली हुई चीजों पर बोल रहा हूं। आपने बोला कि मैं बोलूं? चाहिए, आगे मैं बात आपको बढ़ाई जवाब जाए? देता हूं। ये फिर वही वाली बात, बीच में बोलने वाली बात, कैसे बोल रहे हैं आप बीच में? चलिए आप जवाब देना, चलिए आप जवाब दे, आगे बढ़े कर्नल साहब, आगे बढ़े। कर्नल साहब ये है मेरे सवाल का जवाब कि पाकिस्तान भारत में मामला आगे कैसे जाए ना, अब आप देख लें आपके अंदर भी कोई नरेंद्र मोदी की रूह आ गई है। प्लीज कर्नल साहब मामले को समझे। अब आगे जी कि अगर आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, मैंने एक बात करनी है, अगर इजाजत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हमारा कैरेक्टर है कि हम अच्छे से बात करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर में है। आप अगर बीच में बोल रहे हैं, आप ये अपना तो सब कैरेक्टर देख डिस्प्ले रहे कर हैं रहे कि हैं। कौन मैं कब से आपको बहस कर रहे हैं। मैं चले मैं नाजरीन पर छोड़ती हूँ, मैं नाजरीन पर जवाब छोड़ती हूँ। व्यूअर्स जो के देखेंगे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल होगा, तमाम लोग देख सकते हैं। अच्छा कर्नल शैलेंद्र, अगर आप बात को तहम्मुल से सुनना चाहते हैं, आप अमन की बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में, शांति की, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे आपकी बातें। अब ये क्या हो गया, अमन शांति कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं चाहती हूँ अमन आप लोग बात करें मामले को, मैं जवाब दे दूं, लेकिन आप यहाँ पे मेरे ख्याल से बात आप माने कि मदीहा ने और मुनीब ने, हमारे पैनलिस्ट ने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया कि आपकी बात आराम से सुनिए, हालांकि वो भी बहुत से जवाब दे सकते थे। जी मुनीब 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 कौन जवाब दे सकता? मुनीब अब मैं बात करी, अब मैं क्या बड़ी बात है? इन्होंने अभी कर्नल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस थी, बिल्कुल थी। बिल्कुल मैकनॉटन प्रपोजल्स 1949 में किसी ने सुने होंगे, उसके अंदर पाकिस्तान ने माना था कि हम लोग जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से ड्यूटी है इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, हम उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे। भारत ने उस वक्त इनकार कर दिया था। तब से लेकर अब तक एक स्टैंड ऑफ है और वो कायम है और प्लेबिसाइट हो नहीं पा रहा, जिसमें कौन सफर कर रहा है? कश्मीरी लोग जो कि मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। अब आप देखिए बशीर अहमद नाम के एक आदमी हैं, वो अभी पिछले हफ्ते शहीद कर दिए गए थे और उनका 3 साल का पोता उनके पेट के ऊपर बैठ गया। एक मिनट, ये वो कौन अपने दरमियान में दादा बोल को कर रहे हैं? जगा शैलेंद्र रहा आप था, बात कर रहे हैं। जागिए, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट जी क्या कर्नल शैलेंद्र आप दरमियान में बोल रहे हैं? मेरे सामने पीजीएम में मैं मेहमानों को देख नहीं पा रही, सिर्फ सुन पा रही हूँ। कर्नल साहब बाबा मुझे बताएं, जिस बात पे आप इतना नाराज हो रहे हैं तब से कि मेरी बात के दरमियान कोई बोल रहा है, वही हरकत आप खुद कर रहे हैं, बताएं। मुनीब भी उसी तरह बात कर रहे हैं, आप क्या आप उसकी बात काट रहे हैं? आपको आपके कॉइन में वापस कर रहा हूं, तब आपको चोट लग रही है, इसी तरह दूसरे को चोट लगती है। आपके बीच अच्छा में बदला ले रहे थे, अच्छा मुनीब को एहसास दिला रहे हैं। चलिए मुनीब ने कहा कि मलिहा की बारी में आप बदला ले लीजिएगा, बच्चों वाली बात। अच्छा कर्नल साहब आप ये पा रहे, यानी क्या बात आप कर रहे हैं? डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपनी फौज हटा नहीं पा रहे। सिंपल। वो कह रहे हैं जैसे मेरे साथ किया मैं वैसे करके दिखा रहा हूं। काट दिया, अगेन आपको कोई मसला नहीं हुआ। एक प्रोग्राम में आपको लगता है कि 2 जुमले आप सही तरह से अब ऐसे में मैं जनरल राज कादियान पर जाऊंगी तो जनरल साहब तो बेचारे इतने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं, उनकी आवाज ही नहीं आएगी किसी को। जनरल साहब आप जरा बड़े, आप समझाएं कर्नल शैलेंद्र साहब को, मेरे ख्याल से आपकी बात का एहतराम करेंगे, उन्हें कि चले आगे बढ़े। ये जो आप बड़े छोटे कर रहे हैं, हमारी इंडियन आर्मी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उम्र में बड़े, 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 एज उम्र में बड़े, सीनियर सिटीजन। मैं जनरल कर्नल का डिफरेंस नहीं बता रही आपको, आपकी देखिए ना सोच कहाँ गई। वो उम्र में बड़े हैं, मुझसे बड़े, आपसे बड़े, मदीहा से बड़े, मदीहा से बड़े, बड़ों का एहतराम है। पूरी डिस्कशन कहाँ जी, ले चलें। रहे हैं ये? फिजा आप बहुत अच्छा बिल्कुल कहाँ देगी, मैं तो क्या कहते बड़े को जनरल है, मैं कर्नल तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता। हो ही नहीं पा रही। कर्नल साहब अच्छा ठहरे, कर्नल साहब अनाप लेकर बैठ गए हैं सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो जनरल साहब से कुछ बड़े हैं और आपके देश में शायद आप आपको समझा सकें कि आप अब ओवर रिएक्ट करें, आप इस तरह ना करें। अच्छा कर्नल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? कोई बात करें ना, कोई फ्रूटफुल बात करें, जी कोई ऐसी बात करें जो नाज़रीन को समझ वो नहीं कुछ कहना चाहते, वो सब करना चाह रहे हैं। नो वे, आप अगर डिस्कशन कर रहे हैं डिस्कशन की तरह करिए, बदतमीजी मत करवाइए किसी से। You call this a discussion? कर्नल साहब मैं तो तब से You बात think को this मामले को हल discussion, करने sir? की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि How गुस्सा can you कीजिए, ban आगे others? चले, Your This is very चले डिस्कशन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चीन का गुस्सा, कर्नल शैलेंद्र डिस्कशन करते हैं। एक मिनट कर्नल साहब, चीन का गुस्सा भारत पाकिस्तान पे क्यों निकाल रहा है? चीन का गुस्सा भारत मुसलमानों पे क्यों निकाल रहा है? ये बता दे, डिस्कशन करते हैं। मुसलमान कहाँ आ गए? आपके पास जितने मुसलमान हैं नहीं, उससे ज्यादा हमारे पास हैं। हमारे ओवैसी से बात कर लीजिए, उसने आपके थप्पड़ मार दिया। क्या
क्या बहुत खुश है आप सब? हमारे मुसलमानों के बारे में मत सोचिए, हम अपने भारत में बहुत सेफ हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा उद्यमी नेता ओवैसी बोल रहा है आपके चैनल पर, आपकी कंट्री में बैठकर। शर्म नहीं आई उससे ज्यादा? और क्या चाहते हैं आप? क्या मुसलमानों की चैंपियनशिप कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम का ये जो डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश हर बार करते हैं, गलत है। इसी वजह से आप अमन नहीं आने देंगे, इसी वजह से आप वेबसाइट नहीं आने देंगे, क्योंकि आप अपने पार्ट कभी प्ले नहीं करेंगे। गलत है, सोच गलत अच्छा, है। जवाब देना है। चले कर्नल शैलेंद्र, आपकी इस बात का जवाब मैं मुनीब कादिर से लूंगी। आई होप कि आप बड़े तहम्मुल से जवाब सुनेंगे। जी मुनीब कादिर, कर्नल शैलेंद्र की आपने बात सुनी, करें डिस्कशन करें, अब उनकी बात का आप जवाब के साथ दलीलों के साथ। डॉक्टर फिजा, मेरे को 65 साल बशीर अहमद नहीं आ रहा है, शहीद हुए हुए, उनकी तस्वीर सामने जनरल साहब, इस नजर वक्त मैं आ आपकी रही। तरफ आ रही हूँ। उनके 3 साल का पोता बैठा हुआ है और रो रहा है, और वो वापस अपने दादा को जगाना चाह रहा है। वो समझ नहीं सक रहा कि उसके दादा उससे बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो जा बहक हो चुके हुए हैं, वो शहीद हो चुके हुए हैं। और भारत ने अपनी स्टोरी सुनाई, मुनीब आपने वो भी सुनी होगी। क्या करता है वो? ट्विटर के ऊपर पिक्चर ट्वीट करता है, वो मजाक उड़ाता है, और वो ऊपर से कहता है कि इस तस्वीर को पुलित्जर प्राइज दो। आप ही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो इतने भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगार, आसिफ इकबाल, नताशा नरवाल, खालिद सैफी, कफील खान और अभी शर्जील उस्मानी जो कल पकड़ा गया है, सिर्फ इसलिए कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे, अपना आईनी हकूक को वो पूरा कर रहे थे, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो घुस के इंडियन पुलिस ने उनके साथ तशद्दुद किया, वो उस पर रिवोल्ट कर रहे थे। और इतने सारे हिंदू लोग भी वहां जो भारत में वो उनका साथ दे रहे थे अपने मुसलमान भाइयों और बहनों का, और आप उनके हिंदू भाई और बहनों को भी हिरासत में ले रहे हो, जेल में फेंक रहे हो। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेन इंडियन मुस्लिम्स एंड देन से डिवाइडिंग देम। आप कहते हो कि डिवाइड हम इधर बैठकर पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, जनरल राजकाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है? कश्मीर वाला इशू, मसला है कश्मीर। पाकिस्तान ने तो मैकनॉटन प्रपोजल्स को कबूल कर लिया था, कौन था जो प्लेबिसाइट नहीं होने दे रहा? देखिए, झूठ ना बोलिए, आपका एहतराम अपनी जगह पर झूठ ना बोलिए। ठीक है कर्नल साहब, आपकी तरफ आने से पहले मुझे जनरल साहब की तरफ जाना है, फिर मुझे मलिहा को मौका देना है, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी प्लीज। डॉक्टर फिजा, मैं क्योंकि आप लोगों को पैनलिस्ट को देख नहीं पा रहा, मुझे ऑडियो साफ नहीं है, खासकर जब क्रॉस टॉक होती है। अगर कर्नल शैलेंद्र ने कहा, वो आपके पैनलिस्ट हैं, उनको पूरा हक है अपनी राय जाहिर करने का, आपको सुननी चाहिए, उसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। मैं एक तो मुख्तसर जनरल साहब, बातें उनकी कहना राय चाहता किसने हूं। नहीं सुनी? आप मेरे प्रोग्राम में कितनी बार आ चुके हैं, आपकी राय कभी किसी ने ना सुनी हो, मैंने आपकी आवाज को म्यूट किया हो कभी? मुझे मसला ये हो रहा था कि ये जातियात पैदा हो रही कोई, और कोई ये बात ना करे, मेरी बात को काटा जा रहा है। मैंने उनको कहा आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने भी मेरी बात समझी, और अब हम अब डिस्कशन कर रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ा खत्म है, अब डिस्कशन हो रही है। जी जी जनरल साहब कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर फिजा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन सुनना आपका हक है। आपने पैनलिस्ट को बोला है कि हर पैनलिस्ट को पूरा बोलने का हक है। मैं किसी सबको बोलने का हक है, फर्ज है कि आप एक दूसरे को सुने। बिल्कुल, ये प्रोग्राम का रूल है, इसलिए मैं चाह रही हूँ बोलें, आप कहिए। देखिए, मैं बात नहीं, लड़ाई क्यों इस तरह जातियात पे हमले ना। जी, मैं मुख्तसर तौर पर यह कहना चाहता हूँ, आपका मसला कश्मीर है। जब तक आप कश्मीर के दायरे से बाहर निकलेंगे, दोनों देशों में रिश्ते नहीं सुधरेंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 3 बार आपने जनरल साहब, आप मौतबाना गुजारिश, बड़े मैं रिस्पेक्टफुल वे में आपसे एक सवाल पूछूंगी। मैं कश्मीर क्या हमारा मसला है? सिर्फ हमारा मसला है? कश्मीर में आए दिन जो बच्चे, जो मतलब उनको छर्रों के साथ पैलेट गन से अंधा किया जाता है, उनकी बिनाई छीनी जाती है, वहां पे जितने माओं के लगते जिगर, आपने देखा कि लोगों के खून बहाए जाते हैं, कितने लोग वहां पे कुर्बान हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या कश्मीरियों का मसला नहीं है कश्मीर? आप लोग उनको आज़ादी क्यों नहीं दे देते? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहते हैं? क्यों कब्जा कर रखा है? डॉक्टर फिजा, बंदूक से कोई किसी का दिल जीत सकता है? आप मेरी बात सुन ले। आपने ये बीच में कहा था कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर आपका यही लॉजिक है तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकें। बलूचिस्तान वाले भी आपके साथ नहीं रहना चाहते, पश्तून भी आपके साथ नहीं रहना चाह रहे। पहले उधर तवज्जो दें। आपने कितनी वीडियोस देखी है बलूचिस्तान की? कहाँ जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान पे? कश्मीर की वीडियोस तो इतनी ज्यादा देखी जा रही हैं। जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं अब खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर लिख रहे हैं। किसने बोला, किसने खुलकर लिखा बलूचिस्तान पे? मुझे बताएं, क्या बलूचिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं? बलूचिस्तान वाले बहुत खुश है हमारे साथ। बलूचिस्तान का कंपैरिजन आप कश्मीर से करेंगे?
जनरल साहब क्या हो गया मलिहा? मलिहा जरा बताएं, बलोचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर से कैसे करते हैं ये? वो आपका अंदरूनी मामला है, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप कश्मीर के बारे में बोलेंगे तो क्या हमारा हिस्सा है? अगर अंदरूनी मामला, एक मिनट, अगर अंदरूनी मामला गलत होगा सबसे पहले मैं बोलूंगी बैठ के यहाँ पे। कोई ऐसा मामला नहीं जैसा आप बोलना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट नहीं है जनरल साहब। के बाद मैं मकबूजा कश्मीर के करूं तो जवाब में आप बलोचिस्तान के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाना शुरू कर दें, ये गलत बात है जनरल साहब। अब कश्मीर की बात में आपको मुंबई की एग्जांपल दूंगी। अगर कश्मीर में लोगों की मौत हुई है ज्यादा, कि उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि जितना भी आतंकवाद, जितना दहशतगर्दी हुआ है वो आपके। अगर आप बुरहान वानी जैसे, उसको क्यों आपके वजीर आजम ने कुछ दिन पहले ओसामा बिन लादेन को भी शहीद वाली बात में मेरे ज़हन में एक जवाब आया जनरल साहब। आपके रो के एजेंट यहाँ भेजे जाते हैं, फूट दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिलवा नहीं सकते, पकड़े जाते हैं। नहीं जी मलिहा, आप मेरी बात को जरा कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 47 से डॉक्टर हरी सिंह का, मलिहा दी ने जिक्र किया था डॉक्टर हरी सिंह का, 47 में हमारे 500 से ज्यादा सूबे थे, जिनमें कश्मीर, जम्मू और कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट था। वो था क्या? जम्मू, पुंछ, श्रीनगर, बारामूला, गिलगित, बाल्टिस्तान और लद्दाख। तो आपने अपनी मर्जी, अगर आप कश्मीर को वाकई डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हो तो 1963 में आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी का कुछ हिस्सा चीन को कैसे सौंप दिया? क्योंकि वो आपके कब्जे में था। वो आपने किस लॉजिक से दिया? तो डिस्प्यूट तो उसी वक्त आपने बोल दिया था कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हो। जी पहले मलिहा जी, मलिहा आपको काफी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं, बल्कि आपने जनरल साहब का पॉइंट भी सुन लिया, के जवाब दें आप, फिर मुनीब आपकी तरफ आ जी। जी मलिहा, की आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही है, सही है? जी जी, मलिहा की आवाज में कोई मसला है? तब तक मुनीब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, हेलो जी जी मलिहा प्लीज बोलिए। जी जी, मैंने कहा मैं जनरल साहब को याद दिलाना प्लीज वो भूल रहे हैं कि बलोचिस्तान कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वैसे ही एक आजाद और प्लेजेंट और खुशहाल सूबा है जैसे बाकी सब सूबे हैं, और वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत कमी रही है। यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान की हुकूमत ने जो बजट दिया है, जो अभी चंद दिन पहले अनाउंस हुआ है जून में, उसमें बलोचिस्तान पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का वो रखा गया चांद। सो डेवलपमेंट बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा हम इंशाल्लाह बलोचिस्तान पे स्पेंड करेंगे, और बलोचिस्तान से आपको आपकी तमाम मुझे फिर से कनेक्ट कर दें, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है प्लीज। आपका कुलभूषण भी वहीं से ही पकड़ा गया था, हुसैन मुबारक पटेल का। मैं मुनीब आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, अल्लाह का शुक्र है आपकी तमाम। ठीक है, ठीक ठीक जी मलिहा, कश्मीर में कर रही की आवाज मुझे ठीक ठीक है, ठीक अब आ रही है? हेलो जी जी, प्लीज मलिहा कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आपकी आवाज दरमियान में रुक जाती है। जी जी जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें जनरल साहब भूल रहे हैं कि बलोचिस्तान एक आजाद सूबा है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बजट इस बजट में रखा ही बलोचिस्तान के लिए है, क्योंकि हमने फील किया कि बलोचिस्तान में मजीद डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत ने क्या डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है कश्मीर में? भारत ने तो इतना ब्लैंकेट कर्फ्यू का शिकार कर दिया, वहाँ पे आपने लोगों का नाश्ता बंद कर दिया। अभी कर्नल साहब, हालांकि अगर आप रिकॉर्डिंग शो की देखें तो उसमें यूट्यूब पे आप देख सकेंगे कि सबसे ज्यादा शो का हिस्सा कर्नल साहब बोल रहे हैं। वो भले चिल्लाकर बोल रहे हैं या अपना मौकफ बयान कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको इतराज है कि उनको मौकफ, अपना बयान, उनकी आवाज दबाई जा रही है। जैसे हालांकि हमने कोई ऐसी डिलिब्रेट कोशिश नहीं की, खुदा न खास्ता ना ही इस शो में कभी हुआ है। फिजा अकबर जितना टाइम देती है ना अपने पार्टिसिपेंट्स को बात करने का, मैं तो समझती हूँ पाकिस्तान और इंडिया के तमाम एंकर्स को फिजा से सीखना चाहिए। शी इज अ रोल मॉडल हियर इन दिस रिगार्ड। तो पता है कि कैसे थैंक यू सो मच मलिहा, थैंक यू सो मच, सुनी जाती है और की भी जाती है। तो मैं बस आखिरी बात ये करना चाहूंगी कर्नल साहब कि हम आपका मौकफ सुनते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करें। हम बाद में अमन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा भारत से मसला ही कश्मीर पर होने वाले मुजालिम है, आप वो खत्म कर दें।
ये ना करें कि बलोचिस्तान आपको भी पता है कि अच्छा भला फ्री सूबा है, उसमें सब कुछ माशाल्लाह अमन ही अमन है, तो आप लोगों की कोशिशें नाकाम हुई है वहाँ पर। लेकिन कश्मीर का और कोई कंपैरिजन बनता नहीं कश्मीर का बलोचिस्तान से मलिहा। बिल्कुल जानबूझ के अच्छा जानबूझ के करते हैं ताकि। अच्छा मुनीब, आपकी तरफ आने से पहले मुनीब, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपकी कॉल दरमियान में डिस्कनेक्ट हुई थी। तो मुनीब, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपकी तरफ आने से पहले जरा मैं कर्नल शैलेंद्र से कुछ पूछना चाह रही हूँ। कर्नल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दिया, आपने तब भी नहीं बताया था कि चीन का गुस्सा भारत पाकिस्तान पर क्यों निकालता है, या पाकिस्तान को या मुसलमानों को उस गुस्से का शिकार करने की कोशिश क्यों करता है? कहीं का गुस्सा कहीं और पे निकालेगी, क्या बात है? तो आप लोगों ने अभी जो पिछले 3-4 मिनट में बात करी उसमें 3 पॉइंट खास हैं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एक आपका पॉइंट है जो मलिहा जी कह रही हैं कि जब आप करेक्ट करेंगे तो आप नाराज होंगे, लड़ाई करेंगे कि मेरे दरमियान में बोले क्यों। आप पूरे बात कीजिए, मुनीब आप इनके पॉइंट्स लिख के जाइए जी, दोबारा से कीजिएगा जरा बात करना सर जी। आप लोगों की सोच में और हमारी सोच में यही फर्क है कि हम जिसे डिस्कशन कहते हैं उसे आप लड़ाई कहते हैं, जिसे आप डिबेट कहते हैं। हम डिबेट कभी नहीं करते, हम आपकी बात आपको बोलने के लिए अलाउ करते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं और अपनी बात अपनी तरीके से। और दूसरा पॉइंट था आपने जो किया कुलभूषण का, वो तो अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम देख के मेरे ख्याल से बड़ा अंदाजा होता है कि आप सही कह रहे हैं। क्यों नहीं मुनीब सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से कर्नल साहब। वही देख, अब आप बोलने से कोई वाली बात प्रोग्राम का नाम ये डिबेट है। हाँ, सबको मौका मिलता है अर्नाब, तो सबको बोलने का मौका देते हैं, खुद खामोश रहते जी। तो वही वाली बात होगी कि डिबेट में जो ज्यादा चीख चिल्ला लेगा वो बोल लेगा, वो तो गलत बात है। अभी आपकी मलिया मैडम तो अर्नाब भी चीख रहा होता है ना, पैनलिस्ट तो बेचारे टाइम वेस्ट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। हाँ, मत करिए, मैं भी यही कहूंगा। जहां तक कुलभूषण वाली बात है, अगर आप इतने जस्टिफाइड थे तो आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको क्यों मार खानी पड़ी? क्यों आपको एक ऐसी रूलिंग मिलनी पड़ी जो आपके देश के हिसाब से गलत थी, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने ओवर रूल कर दिया? तो इसलिए मैं आपकी इंटेलिजेंस पर छोड़ता हूं कि ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गई और वहां किसके फेवर में आई, ये आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए। जहां तक बात है प्लेबेसाइट, मैंने आपको बोला प्लेबेसाइट आप कल नहीं आज कराइए, और उसके जो प्रोसीजर्स और स्टेप ले डाउन है, उसका पहला स्टेप है कि पाकिस्तान आर्मी हैज टू विड्रॉ फ्रॉम द कंप्लीट जेएनके। और जब वो यूनाइटेड नेशन जेएनके की बात कर रहा है तो ये आपको भी मालूम है वो कितना पार्ट कहाँ है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो ज्यादा बड़ी, अमन वाली बात, जो देखिए आप बोल रहे हैं जेएनके की बात करेंगे तो अमन अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वर्ल्ड में ऐसा कभी कहीं नहीं होता। वर्ल्ड में अमन अब आप कर्नल साहब ने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अपने तीनों पॉइंट्स, हाँ तीनों पॉइंट्स आपके सामने रखे जी। मुनीब आप जरा आप जवाब दीजिएगा जी, कर्नल साहब सुनिएगा। मैंने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहे कर्नल साहब जी? अच्छा, इन्होंने ठीक है मुनीब आप जवाब दीजिए जी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिबेट वाला वर्ड ही बहुत बुरा है, तो प्लीज ये आप अपने भारतीय मीडिया को भी सुना दें। वो हर प्रोग्राम को डिबेट कहते हैं और वो डिबेट भी नहीं होती, वो चीखम धाड़ा होता है। दूसरी बात, आपने कही कुलभूषण में आप हार गए आईसीजे के अंदर। मुझे बात बताइए, आपने कुलभूषण के केस में, यानी भारतीय जौन सी लीगल साइड थी, उन्होंने कहा था कि कुलभूषण को रिलीज किया जाए, रिटर्न किया जाए। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये क्यों फैसला किया कि कुलभूषण का रिलीज नहीं बनता, उसको इंडिया के आगे रिटर्न करना नहीं बनता? ये क्यों आईसीजे ने कहा कि उसकी कन्विक्शन में कोई खराबी नहीं थी, जरा पाकिस्तानी साइड वापस अगर रिव्यू करना चाहे तो कर ले। तो आईसीजे ने जब रिटर्न ही नहीं किया, रिलीज का ऑर्डर ही नहीं किया कुलभूषण का, तो क्या आईसीजे मान गया कि कुलभूषण दहशतगर्द है? मतलब तो इसका यही बनता है बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। अब मैं आता हूं, जो आपने कश्मीर के बारे में बात कही कि पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस हैं, तो मैं तब से यही कह रहा हूं, वो कंडीशंस पाकिस्तान ने मानी थी। मैकनॉटन प्रपोजल्स 1949 पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान ने कहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के द्वारा हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, हम पूरे करने को तैयार हैं, पर भारत ने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद कादियान साहब भी कहते हैं कि ये इंटरनल मामला है कश्मीर का। तो फिर ये बताएं कि मोदी साहब जो हैं वो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रैब को क्यों कह रहे थे कि ये बायलैटरल मामला है? तो कभी आप कहते हैं ये इंटरनल है, कभी कहते हैं बायलैटरल है। दरअसल मैं बताता हूं, जिधर 11 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हो वो इंटरनेशनल मामला होता है। तो वहां फिर आप पाकिस्तान के अंदर कोई अगर हलचल चल रही है तो उसके साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि आप मुझे ज्वाइन करें इन कॉन्डेमनेशन ऑफ द अटैक व्हिच टुक प्लेस ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Will you condemn it? Exactly. Will you condemn Sambit Patra tweeting the picture of a 3-year-old child lying on his grandfather drenched in blood and making fun of it?
और फिर आगे से अर्नब गोस्वामी खां कहते हैं कि ये सीआरपीएफ बचा रहे थे उसको, इसको बचाना कहते हैं, जब बशीर अहमद का सारा खानदान कह रहे हैं कि सीआरपीएफ और भारतीय पुलिस ने उनकी हत्या की, बशीर अहमद की हत्या की, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। बीजेपी स्पोक्समैन हंस रहा है उस चीज के ऊपर और बीजेपी मीडिया कह रही है कि हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। कैसे कंडेम करते हैं? दे सकते हैं न्याय, दे सकते हैं इंसाफ, दे सकते हैं बशीर अहमद और उसके 3 साल ग्रैंडसन को, जो सारी उम्र अब इस बात को याद रखेगा, उसका बचपन, उसकी जिंदगी जाया कर दी। कंडेम करेंगे? विल यू जॉइन मी? और अगर आप करेंगे तो मैं आपको सलाम करता हूं जी, शुक्रिया। ठीक है जी, ठीक है।